कम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम मटेरियल के उनके विभिन्न से प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी के बारे में देखेंगे। इनके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, सिंपल वर्ड में होता क्या है, इनका रोल किसी भी मटेरियल में, और इसके बेसिक वर्क को देखेंगे। सो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ओके गाइस, स्ट्रेस इसे हिंदी में बोलते हैं तनाव। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू एक्सटर्नल फोर्स विथआउट ब्रेकिंग या यील्डिंग। क्या बोला गया है? स्ट्रेस एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है जो कि बाह्य फोर्स का क्या करती है? विरोध करती है। अब इसको हम सबसे पहले उदाहरण के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, मान लीजिए एक रॉड है। क्या है? एक रॉड। अब इसमें हमें एक बाह्य फोर्स लगा के इस रॉड को बीच से तोड़ना है या इसकी लंबाई को बढ़ाना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो मान लीजिए हम इसमें एक बाह्य लोड लगाएंगे। ओके गाइस, बाह्य बल लगाएंगे जिससे इसको खींचेंगे आपस में, जिससे क्या हो जाएगा? बीच से ये टूटेगा या इसकी लंबाई में क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या करता है, जब इसमें हम किसी बाह्य लोड लगाते हैं तो इसके अंदर भी एक लोड लगती है। वह लोड क्या करती है? इसको पकड़े रहती है, इसे टूटने नहीं देती। वो क्या बोलता है? स्ट्रेस क्या होता है? एक प्रकार का आंतरिक लोड होता है या आंतरिक बल होता है जो बोलता है कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, और यह क्या करता है? इस बाह्य बल का विरोध करती है। लेकिन मान लीजिए हम इसमें बाह्य बल कितना लगाते हैं? 500 न्यूटन यदि बल लगा रहे हैं तो इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग? मान लीजिए 500 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, और एरिया मान लीजिए इसका कितना स्क्वायर है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका 5 न्यूटन mm² हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार मान लीजिए इसमें हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो भी क्या हुआ? यह नहीं टूटा। उसके बाद मान लीजिए इस लोड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 500 से 1000 न्यूटन बल लगाते हैं। उसके बाद 1500 न्यूटन बल, फिर 2000 न्यूटन बल। अब एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या हो गया, हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? ये बीच से टूट जाएगी या इसमें दरार आ जाएगी। तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेस। मान लीजिए इसमें हम 2000 न्यूटन का बल लगाएं, 2000 न्यूटन का बल लगा के इसे आपस में खींचेंगे तो क्या होता है? इसका आंतरिक बल होता है वो इसका विरोध नहीं कर पाती और बीच से क्या होती है? टूटने लगती है या फटने लगती है। तो इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला देख लेते हैं। फोर्स कितना लगाए हम लोग? 2000 न्यूटन, और डिवाइडेड बाई 100 mm²। ओके, तो यह हो जाएगा आपका 20 न्यूटन mm²। इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा जिस पे यह टूट रहा है। और यह स्ट्रेस क्या कहलाता है? मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस आप समझ गए। मैक्सिमम स्ट्रेस को होता है जिसपे लोड क्या होती है? टूट जाती है। और मैक्सिमम स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। यह याद रखेंगे, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है? उसका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। यह स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेस जितने भी कंपनीज है और फैब्रिकेशन का वर्क है, जितने भी बड़े बड़े मशीन हैं, इन सभी में किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस निकालने के लिए काम आती है। जैसे कि मान लीजिए किसी मटेरियल का हमें स्ट्रेंथ पता है कितना है? 2000 न्यूटन, और उसमें हम बल लगा रहे हैं तो हमें नहीं पता कितना बल है, तो उसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले स्ट्रेस निकालेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो बल लगा रहे हैं वो 2000 न्यूटन से अधिक ना हो, जिससे वह नहीं टूटे। ओके गाइस, इससे बोलते हैं स्ट्रेस। अब समझ गए, इसका मतलब होता है स्ट्रेस एक अंदरूनी बल होता है जो बाह्य बल लगाती है उसका विरोध करती है जिससे कि वह टूटे नहीं। लेकिन अधिक बाह्य बल लगने से क्या हो? एक लोहे का रॉड की जगह एक कांच का प्लेट लगा रहता है। अब कांच के प्लेट में क्या करते हैं, यदि हम बल लगाते हैं तो वह आसानी से कांच का प्लेट क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका मतलब क्या है? कांच के अंदर का स्ट्रेस क्या होता है? बहुत कम रहता है, वह जल्दी ही टूट जाती है। लेकिन लोहे का हो गया, स्टील का हो गया, इनके स्ट्रेस क्या रहते हैं? अधिक रहते हैं, वह जल्दी से टूटते नहीं और ब्रेक नहीं होते। ओके गाइस, ये होता है स्ट्रेस। अब देखिए, स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं: कंप्रेशन स्ट्रेस, टेंशन स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब सिंपल सा है, देख लेंगे। टेंशन स्ट्रेस क्या होता है? यदि लोहे के रॉड को दोनों तरफ से खींचेंगे जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि हो, मतलब ये तनाव होता है, फैलता है, लंबाई उसकी बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं टेंशन स्ट्रेस। ओके गाइस, ये बढ़ते जाता है। और मान लीजिए इस लोहे के रॉड को हम दोनों ओर से दबाएंगे जिससे इसकी क्या होती है? लंबाई कम होती है, कंप्रेस करते हैं, तो इसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस। ओके, सिंपल सा है, लंबाई में वृद्धि टेंशन, और कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन स्ट्रेस। और थर्ड होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? इसकी लंबाई और छोटी बड़ी ना करके इसे क्या करते हैं? ऊपर और नीचे से तोड़ते मरोड़ते हैं। इधर से एक स्ट्रेस लगाएंगे और इधर से एक बल लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? इसका इस तरीके का शेप हो जाएगा, मतलब इसके शेप में परिवर्तन आ जाता है, उसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो गाइस, इतना याद रखेंगे तीनों पार्ट। और इसका इंपॉर्टेंट है यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ये समझ में आ गया। कोई पूछेगा स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पर वह
मटेरियल टूट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? यह सिंपल सा है, यह यूनिटलेस होता है। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफॉर्मेशन। ओके गाइस, डिफॉर्मेशन मतलब विकृति या विकृत बोलते हैं, विकृति रूप हिंदी में। स्ट्रेन इज अ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। क्या बोला गया है? स्ट्रेन क्या होता है? किसी भी बॉडी का उसका चेंज ऑफ शेप होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, सिंपल सा है, इसमें यदि हम स्ट्रेस लगाएंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? तो पहले का जो इसकी लंबाई है और उसमें जो बाद वाली लंबाई है उससे क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। यह सिंपल सा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का देख लेंगे, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। ओके गाइस, ओरिजिनल डायमेंशन मान लेते हैं इसका 5 मीटर और चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ है? 2 मीटर का इसका डायमेंशन हुआ है। तो इस प्रकार यह रेशियो में निकलता है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता, तो इसका बोलते हैं परसेंटेज। ओके, किसी भी मटेरियल का 10% उसमें स्ट्रेन आया है, मतलब क्या होता है? 10% की उसमें कमी आई है या 10% की बढ़ोतरी हुई है। ओके गाइस, ये होता है स्ट्रेन। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। कंप्रेस करने से कंप्रेशन स्ट्रेन, टेंशन करने से टेंशन स्ट्रेन और टॉर्सन स्ट्रेन। टॉर्सन स्ट्रेन क्या होता है? यह सीधा घुमाने वाली स्ट्रेन होती है। ओके गाइस, टॉर्सन मतलब एक प्रकार की इसे राउंड टू राउंड क्या करते हैं? घुमाते हैं रॉड को, वो होता है टॉर्सन। ओके गाइस, ये देख लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नाम से ही स्पष्ट है, इलास्टिक, जो इलास्टिक की तरह कार्य करती हो। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव। क्या बोला गया है? इट इज़ द प्रॉपर्टी, यह किसी मटेरियल को वह गुण होता है जब किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई की जाती है तो वह अपने अपने शेप को क्या कर देती है? बदल देती है, दूसरे शेप में आ जाती है। लेकिन जैसे ही उस लोड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। क्या बोला गया है? व्हेन लोड इज रिमूव्ड, वह वापस अपने पुराने शेप में आ जाती है। इसका है रबड़। रबड़ क्या करते हैं? रबड़ को यदि हम रबड़ पे लोड लगाते हैं तो रबड़ क्या होता है? फैलते जाता है। ओके गाइस, मान लीजिए रबड़ में कुछ पत्थर या कुछ भी बांध दिए तो क्या होता है? उसमें तनाव आती है, वो फैल जाता है। लेकिन जैसे उस पत्थर को या किसी भी चीज़ को ये लोड को हटाएंगे तो रबड़ अपने पुराने शेप में आ जाती है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि उदाहरण के लिए ये स्प्रिंग देख लेंगे। ओके गाइस, पहले पार्ट में देखेंगे यह स्प्रिंग है, इसमें कोई लोड नहीं लगी है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसमें एक लोड लगा देते हैं और थर्ड पार्ट में 2 लोड लगा देते हैं, जिससे इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों लोड को हटाएंगे वापस यह अपने इसी शेप में आ जाती है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके गाइस, यह हुक्स के लॉ को फॉलो करती है, यह भी याद रखेंगे। हुक्स के लॉ क्या होता है? इसमें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब किसी भी इलास्टिसिटी में यदि स्ट्रेस बढ़ते जाएगा तो उसका स्ट्रेन भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ओके गाइस, जैसे कि इसमें स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो इसका डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा, इसकी शेप भी बढ़ती है। उसी प्रकार स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन बढ़ती जाती है। इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है E = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यह होता है सिंपल सा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? जस्ट इलास्टिसिटी का उल्टा होता है। जैसे कि पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बीइंग इजीली शेप्ड या मोल्डेड अंडर लोड एंड नेवर रीगेन इट्स नॉन रिवर्सिबल। क्या बोला गया है? नेवर रीगेन, मतलब जब किसी पदार्थ या मटेरियल पर कोई लोड लगाते हैं तो वह अपने पुराने शेप में से नए शेप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब उस लोड को हटाते हैं तो वह वापस अपने पुनः 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 शेप में नहीं आती। इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कि मान लीजिए ये रॉड है, उसमें यदि लोड लगाएंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे ही उस लोड को हटाएंगे तो उसकी वह बढ़ी हुई लंबाई में ही रहेगी, पुराना वापस इस लंबाई पे नहीं जाएगी। जैसे कि इलास्टिसिटी में होता है, वह वापस अपने पुनः शेप में आ जाती है, लेकिन प्लास्टिसिटी में पुनः शेप में नहीं आती। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कि मान लेंगे, उदाहरण के लिए देख लेंगे, आप प्लास्टिक को ही देख लीजिए। प्लास्टिक को गलाने के बाद उसका शेप क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन जैसे ठंड होता है वह उसी शेप में रहता है, वो वापस अपने पहले शेप में नहीं आता है। इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सिंपल से याद रखेंगे, इलास्टिसिटी में मटेरियल अपने वापस शेप में आ जाती है, लेकिन प्लास्टिसिटी में वह पुनः अपने पहले शेप में या ओरिजिनल शेप में नहीं आती। ओके गाइस, यह होती है प्लास्टिसिटी। लास्ट देखते हैं डक्टिलिटी। यह इंपॉर्टेंट है, डक्टिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं लचीलापन। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू हैव इट्स शेप चेंज एज बाई बींग ड्रॉन आउट इंटू वायर या थ्रेडेड विथआउट लूजिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग। क्या बोला गया है? डक्टिलिटी क्या होता है? किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टीज होता है, वह गुण होता है जो उसकी लंबाई में वृद्धि करती जाए, या उसकी लंबाई में या उसमें कुछ थ्रेड्स बना देते हैं,
या कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह टूटता भी नहीं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक कॉपर का क्या लेते हैं, वायर लेते हैं, इसको खींचेंगे तो कॉपर का वायर और क्या होते जाता है, लंबी होती जाती है, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ वही रहता है। ओके गाइस, लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रकार जितने भी मटेरियल होते हैं जिसकी लंबाई या उसमें थ्रेड बनाने से उसके स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो टूटता नहीं जल्दी, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी, लचीलापन। सिंपल सा है, वायर ही इसका मुख्य उदाहरण है। जैसे कि देख लेंगे एक उदाहरण यहाँ पे इसका चेक करने का, ये देख लेंगे, ये दो रॉड है, इनके बीच में एक वायर लगी है, इसको खींचते जाएंगे तो यहाँ तक ये चली आएगी और देखिए इनके बीच की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या होती है, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।